everyone, welcome to Gyanbodh Academy. I am Matulika. This is one of the important article from the Hindu we are having, and today is your 27th of December, which is talking about the two major issues which are a very great concern at the present moment. And before I jump into the editorial discussion here, I would like to point out about the two major issues the article is talking about. That is your illegal, you all are aware of illegal migration of the people, especially to US. We all know the people moving to US में लोग migrate करते हैं बहुत हद तक लोग in search of jobs and all. That is one point, and other point we will be talking about was human trafficking. What all is the main issue, main cracks, how you will know to get to know all of this from the basic level. I will tell you everything, but before jumping to the discussion, I would like to you give a brief introduction to the topic, why it is in news. So basically, two incidents have been there which has been causing for the illegal migration, your illegal migration and your human trafficking issue is being brought up because of two major reasons. Firstly, regarding your illegal migration, actually US reports has been released. So in this report, US has pointed out that the number of migrants, we all know who are migrants are people or person who leaves their own country and moves to another country in search of jobs, better opportunity, livelihood. तो क्या होता है कि यूएस का रिपोर्ट रिलीज़ हुआ, इसमें बताया गया कि बहुत सारे लोग होंगे जो अलग अलग देश है, स्पेशली हमारे इंडिया से लोग क्या करते हैं, गलत तरीके से, बिना कोई पासपोर्ट, बिना कोई वीज़ा के, यानी इलीगली क्या करते हैं, बॉर्डर क्रॉस करके वो लोग यूएस घुस जाते हैं, रीज़न वही जॉब लाइवलीहुड के चक्कर पे। तो उन लोग का रिपोर्ट रिलीज़ हुआ है। इसके अलावा यूएस का 2023 जो फिजिकल ईयर है उस पर बताया गया था कि मोर देन 2 मिलियन पीपल हैव इलीगली क्रॉस द बॉर्डर्स ऑफ यूएस एंड गॉट देयर। ठीक है, बिना कोई पासपोर्ट, बिना कोई वीज़ा, बिना कोई अथॉरिटी परमिशन के इलीगली वो लोग यूएस का बॉर्डर क्रॉस करके घुस गए। अब हमारा क्वेश्चन ये उठता है कि ये लोग इलीगली माइग्रेट कैसे कर जाते हैं, इलीगली लोग वहाँ पे कैसे पहुँच जाते हैं। फॉर एग्जांपल हम इंडियंस का ही एग्जांपल ले लें तो वो कैसे लीगल प्रोसेस के बिना यूएस कैसे पहुँच जाते हैं। तो बेसिकली इसमें इसका हाथ होता है आपके ट्रैवल एजेंट्स का या आपके स्मगलर का। ठीक है, ये दोनों लोगों का ये इनमें हाथ होता है। ये लोग बहुत क्या करते हैं, यूज मनी चार्ज करते हैं, आपका रुपीज़ चार्ज करते हैं और आपको इलीगली बॉर्डर क्रॉस करा के, जो आप लोग जानते होंगे कि जो सदर्न बॉर्डर्स जो आपका यूएस का है, विच इज़ योर कनेक्टिंग टू योर मेक्सिको, वहाँ पे टाइट सिक्योरिटी नहीं है, वेरी टाइट सिक्योरिटी इज़ नॉट देयर। और उसकी वजह से क्या होता है, ये ईजिली लोग इलीगली वहाँ पे क्या करते हैं, माइग्रेट कर जाते हैं। इसमें किसका हाथ हो रहा है, ट्रैवल एजेंट, स्मगलर्स का, जो हाई चार्जेस करते हैं। और ये क्यों हो रहा है माइग्रेशन, क्योंकि यहाँ पे लैक ऑफ जॉब्स होता है, अपॉर्चुनिटी होता है। तो लोग क्या होते हैं, अपने फेलो या फिर अपने आसपास के लोग के माइग्रेंट्स को देखकर कि वहाँ पे ज़्यादा अच्छा लाइवलीहुड है, वहाँ पे करने बॉर्डर क्रॉस करके पहुंचने का कोशिश करते हैं। इसके अलावा जो यूएस का जो डेटा रिलीज़ हुआ उससे पता चला है कि इंडियंस 42,000 समथिंग इंडियंस आर देयर हु हैव इलीगली माइग्रेटेड टू यूएस फ्रॉम द लास्ट ईयर। ठीक है, तो इतने लोग माइग्रेट किए, तो इट इज़ अ बिग डेटा। इसके अलावा इस साल जो है, इस ईयर में आप देख सकते हैं ये नंबर डबल हो चुका है इलीगल माइग्रेंट्स का जो यूएस में चलेगा। एक पहला इशू ये है रिगार्डिंग इलीगल माइग्रेंट्स जो हम अभी डिस्कस किए। दूसरा आपका ह्यूमन ट्रैफिकिंग का इशू आ रहा है। तो ये कहाँ से मुद्दा आया है, दोनों इंटरलिंक कैसे है। एक्चुअली इसके लिए आपको एक इंसिडेंट जानना होगा जो कल ही हुआ। वो ये था कि एक प्लेन था आपका, आई विल बी टॉकिंग अबाउट योर ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ये इशू कहाँ से है, एक प्लेन है आपका A340 करके एक एयरक्राफ्ट था, प्लेन था, जो 303 इंडियन पैसेंजर्स को कैरी कर रही थी। इंडियन पैसेंजर को कहाँ से कैरी कर रही थी, वो लोग दुबई से लेकर आपका कहाँ तक,
एक प्लेस है आपका, योर प्लेस नेम इज़ योर हियर, दिस प्लेस निकरागु रागुआ। निकरागुआ एक प्लेस है, वो आपका सेंट्रल अमेरिका में है। तो दुबई से लेकर यहाँ तक वो प्लेन ट्रैवल किए और वो फिर फाइनली फ्रांस में आपका रुकी। वहाँ पे अथॉरिटीज़ ने चेक किया, फाइनली वो मुंबई में लैंड की प्लेन। तो मुंबई में क्या हुआ, 303 में से आपका 276 माइग्रेंट्स या पीपल पैसेंजर्स आप बोल सकते हैं, 276 लोग इंडियंस उसमें से मुंबई में लैंड किए। अब क्वेश्चन ये होता है कि इतना ह्यूज नंबर ऑफ इंडियंस जो वहाँ लैंड किए एयरपोर्ट में और वो मुंबई पहुँचे, वो कौन है? उन लोग का दावा किया जाता है कि वो लोग ह्यूमन ट्रैफिकिंग के विक्टिम्स हैं या फिर वो लोग इलीगल माइग्रेंट भी हो सकते हैं। अभी ये सस्पेक्ट करना बाकी है कि ये लोग क्या कर रहे थे, इतने ह्यूज नंबर ऑफ इंडियंस वो कैसे दुबई पहुँचे, दुबई से कैसे वो फाइनली मुंबई पहुँचे। तो ये सब क्या सिनेरियो है कि इतने सारे लोग आपके ट्रैवल करके यहाँ पहुँचे, क्या वो केस है हमारा ह्यूमन ट्रैफिकिंग का कि या केस है हमारा इलीगल माइग्रेशन का? दैट इज़ स्टिल टू बी सस्पेक्टेड बट इट इज़ अ ह्यूज इशू फॉर आवर कंट्री. So let us read the article. Vulnerable NRIs. So what is the meaning of NRIs? We all know it is a non-resident इंडियन. तो नॉन रेसिडेंट इंडियन कौन होता है? कोई ऐसा पर्सन, कोई भी ऐसा पर्सन, या हमारे इंडिया के केस में लीजिए कोई इंडियन है, वो हमारा देश छोड़ के दूसरे कंट्री में जा चुके हों, तो वो क्या हो गया? एनआरआई हो गया, उस हमारे देश के एनआरआई हो गया एक पर्सन जो दूसरे कंट्री में चले गए. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वनेब? वनेब है यहाँ पे. वनेब का मतलब क्या होता है कि एनी पर्सन और some people who aspires for or wishes for something बट लैक्स क्वालिफिकेशन है. यहाँ पे क्या बात किया जा रहा है, किस क्वालिफिकेशन का? कि उनके पास ये पीपल, ये एनआरआई या फिर ये जो माइग्रेंट्स हो सकते हैं या इंडियंस हो सकते हैं जो दूसरे कंट्री में, हम लोग यहाँ पे यूएस का एग्जांपल ले रहे हैं, यूएस में लोग जो चले गए हैं बिना पासपोर्ट का, बिना वीज़ा का, इलीगली बॉर्डर क्रॉस करके, उसका बोल रहे हैं उनके पास क्वालिफिकेशन क्या चीज़ का नहीं, वीज़ा नहीं है, हम उनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है और वो चले गए कहाँ? यूएस में या दूसरे कंट्री में. तो दैट इज़ वनेब. There is too little understanding of what's driving the surge in Indian opting for illegal immigration. What is your immigration meaning? Immigration मतलब वही है कि आपका पीपल जो है मूव करते हैं अनदर कंट्री में मूव करते हैं विद द पर्पस ऑफ लिविंग और स्टेइंग देयर, वहाँ घर बसाने का कोशिश करते हैं. यहाँ पे जैसे यूएस का हम लोग बोल रहे हैं कि यूएस में इंडियंस जाके रह रहे हैं, वहाँ पे घर बसा रहे हैं, उनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है. तो यहाँ पे इसके अलावा व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सर्च? सर्च यर मीन्स अ सडन मूवमेंट ऑफ द पीपल. सडन मूवमेंट ऑफ द पीपल. तो क्या है ऐसा? द आर्टिकल इज टेलिंग कि ऐसा क्या है, एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं निकल के आ रहा है कि क्यों इतने लार्ज नंबर ऑफ इंडियंस वो इलीगली माइग्रेट करके दूसरी कंट्री जा रहे हैं, स्पेशली यूएस जा रहे हैं इन सर्च ऑफ जॉब्स एंड ऑल. ओके, लेट्स रीड. A plane load of mostly Indians returned to Mumbai over allegation of first human trafficking and then illegal migration. Dubai to Nicaragua legally and finish most likely to the US illegally. Of the 303 passengers on the chartered flight grounded on the refueling stop at French airport last Thursday, 276 landed in Mumbai Tuesday. The passengers included many Gujaratis, Punjabis, and some Tamil speaking per reports. Not okay, so let us still till here. So इसमें बोला जा रहा है कि क्या हुआ. प्लेन लोड मतलब क्या होता है आपका कि द नंबर ऑफ़ पैसेंजर्स, लॉट्स ऑफ पैसेंजर्स या नंबर ऑफ़ पैसेंजर्स आप बोल सकते हैं जो एक प्लेन कैरी करता है, वो आपका होता है प्लेन लोड. तो प्लेन में बहुत सारे पैसेंजर्स थे इंडियंस जो रिटर्न किए मुंबई. दो एलिगेशन पे लगता है कि इतने इतने लोग जो मुंबई रिटर्न किए. 303 पैसेंजर्स थे प्लेन में, उसमें से 276 पैसेंजर्स मुंबई लैंड किए. तो उसमें दो एलिगेशन लगता है. पहला कि वो तो या तो वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का केस है या दूसरा आपका इलीगल माइग्रेशन का केस है. अभी वहाँ पे इंट्रोगेशन हो रहा है, सस्पेक्ट चल ही रहा है कि क्या है क्या नहीं है. तो उसके अलावा इसमें बोला जा रहा है कि वो प्लेन आई थी आपका दुबई से वो प्लेन कहाँ आया?
निकरागुआ। निकरागुआ एक सेंट्रल अमेरिका का एक बिगेस्ट, ये लार्जेस्ट कंट्री बोल सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे वो आई। उसके अलावा ये स्टॉप कहाँ की, ये चार्टर प्लेन था। चार्टर प्लेन मतलब होता है एक अनशेड्यूल्ड आपका प्लेन होता है, या प्राइवेट जेट बोल सकते हैं आपका। प्राइवेट जेट जो एक पर्टिकुलर पर्सन और ग्रुप के द्वारा बुक्ड रहता है, वो होता है चार्टर प्लेन। तो पहले वो दुबई से ये सेंट्रल अमेरिका के बिगेस्ट सिटी में आई। फिर वो रिफ्यूलिंग, रिफ्यूलिंग मतलब क्या होता है कि फ्यूल भराने के लिए कहाँ रुकी, फ्रेंच एयरपोर्ट में रुकी। अब फ्रेंच एयरपोर्ट में वहाँ पे रुकी, उसके बाद फाइनली वो लोग मुंबई लैंड किए, इतने इतने पैसेंजर्स। इसके अलावा आपको बता दें कि ये पैसेंजर्स मीडिया को अवॉइड करते हुए वहाँ से चल गए, मीडिया इंटरेक्शन को वो मना कर दिया, अपना मुंह छुपा के चल गए। तो ये भी डाउटफुल है कि क्या सिनेरियो है। नेक्स्ट, not human trafficking. French authorities will reportedly continue to investigate the case more as illegal immigration and not human trafficking, since the judges conclude passengers were on board of their own free will. तो इसमें क्या बोला जा रहा है कि जब वो लोग फ्रांस में रुके थे, फ्रेंच एयरपोर्ट में रुके थे रिफ्यूलिंग के लिए, तो उन लोग पे डाउट हुआ, किसको, अथॉरिटीज़ को, या फिर जो है वर्कर वहाँ पे अथॉरिटी है, उन लोगों को डाउट हुआ कि इतने इतने पैसेंजर्स हैं जो जा रहे हैं इंडिया में। तो वहाँ पे क्या किया, अथॉरिटी ने सस्पेक्ट किया, या फिर वो लोग डिटेक्ट करने लगे। वो लोग को 4 दिन के लिए वहाँ रोका गया कि क्या इशू है, ठीक है। और पता चला, उन लोगों का कहना है, उन लोग की अथॉरिटी, उन लोग के रिपोर्ट्स का कहना है कि ये केस इलीगल माइग्रेशन का है, ना कि कोई ह्यूमन ट्रैफिकिंग का। ऐसा कोई सिम्टम्स नहीं दिखता है जिसमें ये लोग का ह्यूमन ट्रैफिकिंग हुआ है। तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्या होता है, पहले तो आप लोग को एक बार बता देते हैं। ह्यूमन ट्रैफिकिंग इज़ ऑल्सो कॉल्ड द ट्रैफिकिंग ऑफ द पीपल। इसमें क्या होता है कि कोई ग्रुप है, कोई पर्सन है, स्पेशली आपका वुमेन ले लीजिए, चिल्ड्रन है, उसको क्या दिया जाता है, एक देश से, एक कंट्री से क्या होता है, दूसरे कंट्री ले जाया जाता है। क्यों? ताकि उनको बेचा जा सके, बेचा जा सके आपका, या तो उनको जॉब पर्पस के लिए या लेबर फोर्स में उनको रखा जा सकता है, उनको सर्विस प्रोवाइडर के जैसे, या फिर उनको वहाँ पे काम कराया जा सके, या आश्वासन दिया जा सके, या उनको एक एज अ सेक्स पर्सन भी वहाँ पे रख सकते हैं। आप जानते होंगे कि जैसे हमारे झारखंड में है सबसे ज़्यादा, आपका आप देख लीजिए एसटीज़ एससी हैं, वो लोग को बेचा जाता है, या फिर वो लोग को दूसरे कंट्रीज़ में जाके बेच दिया जाता है, ताकि वो वहाँ पे सेक्स प्रोवाइडर हो बन पाए, या फिर वहाँ पे वो लोग को उनको काम कराया जा सके, और ऑफ दिस प्रोसेस गोज़ ऑन। तो यहाँ पे वो बोल रहे हैं फ्रेंच अथॉरिटीज़ कि ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग का सिनेरियो नहीं दिख रहा है, इलीगल माइग्रेशन का दिख रहा है, कि इतने इतने लोग बिना वीज़ा बिना पासपोर्ट का कहाँ चले गए, दूसरे स्टेट चले गए। हालांकि अभी भी इन्वेस्टिगेशन जारी है। Numbers growing. There is an alarming surge in Indians trying to illegally enter the US. A US custom report showed a five-fold increase last 5 years of both with paper and undocumented Indians, from a little less than 20,000 in 2019 to 2020 to almost 97,000 on October 2022, September 2023. Who are they? Several communities and districts in Punjab and Gujarat are long established immigrant hub, both legally and illegally. It's worth nothing. Both are among the Indians' better off states. Gujarat's per capita income is 2.5 lakh 2022, seventh highest among Indian states. Interestingly, of Indians legally going overseas for jobs, Gujarat immigrants make up merely 1% and Punjab 3%. Here the bulk 32% are from UP. तो इसमें क्या बोला जा रहा है, इसमें बताया गया कि यूएस का जो रिपोर्ट जारी किया गया है, उसमें क्या बताया गया कि जो पीपल इलीगली माइग्रेट कर रहे हैं कहाँ पे, यूएस में, हमारे इंडियंस जो बॉर्डर क्रॉस कर के गलत तरीक़ा से यूएस पहुँच रहे हैं, उसका संख्या बढ़ गया है। लास्ट 5 सालों में संख्या बढ़ गया है, और वो लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, पेपर्स नहीं है, वो लोग पहुँच गए। तो अलार्मिंग मतलब बहुत हाई रेट पे, यह सर्च क्या, अभी मीनिंग डिस्कस किया कि लार्ज मूवमेंट ऑफ द पीपल, मतलब एक दो नहीं, हज़ारों लोग जा रहे हैं। यहाँ पे नंबर इंक्रीज़ हुआ, देखिए पहले 20,000 लोग थे इंडियंस,
जो इस ईयर में आपके गए, लेकिन इस साल आप देख सकते हैं 97,000 बढ़ गया है। तो ये कौन है? ये लोग ऐसे कम्युनिटी है जो हमारे बेसिकली पंजाब और गुजरात के लोग हैं, ठीक है, ऐसे लोग हैं। तो पंजाब और गुजरात से मोस्टली लोग यूएस जाते हैं, बोथ लीगली एंड इलीगली, ठीक है, या जिनके पास वीज़ा है और जिनके पास नहीं है, वैसे लोग। इसके अलावा आपको बोला जा रहा है कि ऐसे स्टेट्स गुजरात और पंजाब ये बेटर ऑफ है। बेटर ऑफ मतलब अच्छा प्रोग्रेस करते स्टेट्स हैं। जैसे गुजरात का पर कैपिटा इनकम देख लीजिए, हर साल कितना वहाँ पे रेवेन्यू जनरेट होता है आपका 2.5 लाख, इस ईयर का फॉर एग्जांपल लिया गया। तो इट इज़ द 7 हाईएस्ट अमंग ऑल द स्टेट्स। इतना अमाउंट जनरेट करता है जब गुजरात इतना पैसे वाला है या फिर इकोनॉमिकली बहुत वेल एस्टैब्लिश है, इसके बावजूद वहाँ से लोग क्या करते हैं, माइग्रेट करते हैं गुजरात और पंजाब से। पर मेनली 32% बल्क इज़ फ्रॉम यूपी, मतलब यूपी से बहुत ज़्यादा लोग यूएस पहुंचते हैं काम वाम के चक्कर में, या फिर आप बोल सकते हैं इलीगल तरीके से। नेक्स्ट, paying and dying. The Paris episode shines a harsh light on how little investigation has gone into understanding the many factors pushing Gujarat and Punjab to leave India by paying good money to human smugglers. In 2023 alone, 2 families were killed making the journey. Of 9 Gujaratis missing this year after reaching the Caribbean, only one family contacted Gujarat police. The deal to send the individual to US was 70 लाख। तो इसमें क्या बोला जा रहा है कि लोग पैसे दे दे के कहाँ जा रहे हैं, यूएस चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि काम के चलते या फिर अच्छा लाइवलीहुड के चलते एंड ऑल ऑफ दैट। तो पेरिस एपिसोड, पेरिस में जो दुर्घटना घटी थी, वो क्या दिखाता है? वो दिखाता है, वो इन्वेस्टिगेशन दिखाता है कि लिटिल इन्वेस्टिगेशन हैज़ गॉन इनटू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फैक्टर्स। ऐसा क्या हो रहा है कि पूरे पंजाब और गुजरात जो इतना अच्छे अच्छे स्टेट्स हैं जहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है इकोनॉमिकली, वो लोग जा रहे हैं बाहर यूएस, पंजाब या गुजरात काम के लिए, या फिर इंडिया छोड़ दे रहे हैं। तो इस ये पैसे दे दे के जा रहे हैं यूएस। बाय पैसे किसको दे रहे हैं? ह्यूमन स्मगलर्स को या फिर ट्रैवल एजेंट को। कितना आपका एस्टिमेट बता रहा है यूएस जाने का? आपका 70 लाख रुपीज़ इतना इतना देकर जा रहे हैं। इसके अलावा आपको बोल रहा है कि 2000 इस ईयर क्या हुआ था कि 2 फैमिली थी, वो उनका मृत्यु हो गया, उनको मार डाला गया इसी जर्नी में, पैसे लेकर भेजने के जर्नी में ही मारा गया। तो 9 गुजरातीज वे मिसिंग, 9 गुजराती लोग मिसिंग थे। उसमें से एक ही फैमिली थी जिसमें किसको, गुजरात पुलिस को कांटेक्ट करके ऐसा इंसिडेंट, ऐसा दुर्घटना बताया कि हाँ पैसे लिया गया था या उन लोगों को भेजा गया था यूएस। लोग रिपोर्ट भी नहीं करते हैं। नेक्स्ट, टेक इट सीरियसली। Persecution is reportedly a reason given by asylum seekers in Paris, while US custom said those arrested cited fear as a reason. Extreme visa backlogs is another reason. Government of India must seriously commission an exercise to get behind what is pushing India in certain districts to risk both saving and life. तो इसमें क्या बोला जा रहा है? इसमें बोला जा रहा है कि ये इशू को बहुत सीरियसली लेना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। इसके अलावा ये जो वर्ड है परसिक्यूशन, मतलब क्या होता है? परसिक्यूशन मतलब होता है एक अनफेयर या बोलिए कुछ टाइप ऑफ क्रूअल ट्रीटमेंट, अनफेयर या क्रूअल ट्रीटमेंट टू पीपल बिकॉज ऑफ देयर रिलीजन, या फिर आप बोल सकते हैं रेस या नेशनैलिटी भी बोल सकते हैं। तो ऐसे अनफेयर ट्रीटमेंट को रीज़न बताते हुए जो असाइलम सीकर्स है पेरिस में बैठे हुए हैं, पेरिस में जो हमारे जो माइग्रेंट्स पहुंचे हैं पेरिस, उसका असाइलम सीकर क्या होता है? असाइलम सीकर मतलब क्या होता है? द प्रोटेक्शन बाय द गवर्नमेंट। तो उनका कहना है, ऐसे पीपल लोग का कहना है कि हम लोग को वहाँ पे अनफेयर ट्रीटमेंट होता है या फिर प्रॉपर प्रोटेक्शन नहीं मिलता है गवर्नमेंट का। तो वो किसके प्रोटेक्टेड अंदर है, सेफ्टी अंदर? तो पेरिस गवर्नमेंट के सेफ्टी के अंदर है। उसके अलावा यूएस का कहना है कि जो लोग अरेस्ट हुए हैं ये ग्राउंड्स में कि वो लोग इलीगल माइग्रेंट्स है या फिर बॉर्डर क्रॉस करके आए हैं, वो लोग जो अरेस्ट हुए वो लोग को डर एक रीज़न है। उसके अलावा एक एक्सट्रीम वीज़ा बैकलॉग्स है। वीज़ा बैकलॉग्स क्या होता है कि फॉर एग्जांपल एक पर्सन का है वीज़ा आपका इस ईयर 2023 में एक्सपायर किया, लेकिन वो पर्सन फिर भी यूएस में पड़ा हुआ है 2024 तक भी।
तो ऐसे क्या होगा, उनका वीज़ा तो एक्सपायर हो गया है, तो ये रीज़न अच्छा नहीं है, वो अपडेट नहीं कराया वीज़ा और वो अभी तक पड़े हुए। तो ऐसे लोग को भी माइग्रेंट्स ही कहा जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे सजेशन ऑथर के द्वारा दिया गया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मस्ट डू समथिंग, कि फाइंड आउट कर सके कि ऐसा क्या हो रहा है कि इंडियंस इतना अपना लाइफ रिस्क में लगा के, अपना पैसा लगा के, अपना ज़िंदगी लगा के छोड़ के जा रही है हमारे देश दूसरे फॉरेन कंट्रीज इन सर्च ऑफ जॉब्स और अदर सच रीज़न. So that was all for today. Hope you liked the video. Thank you and have a wonderful day ahead.